विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने मुद्रास्फीति के विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने सामान्य मुद्रास्फीति, तेज मुद्रास्फीति, अत्यधिक तेज मुद्रास्फीति, ढांचागत मुद्रास्फीति, क्षेत्रवार मुद्रास्फीति, हेडलाइन एवं कोर मुद्रास्फीति तथा कारणों के आधार पर मांगजन्य मुद्रास्फीति का अध्ययन किया था। आज हम कारणों के आधार पर जो दूसरा प्रकार है उसका अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आएगा लागतजन्य मुद्रास्फीति। तो लागतजन्य मुद्रास्फीति जो है वह पूर्ति पक्ष की ओर से उत्पन्न होती है। इसका लागतों की वृद्धि से संबंध होता है। लागतों की जो वृद्धि होती है वो प्राय मौद्रिक मजदूरी की वृद्धि, कच्चे माल चाहे वो अपने देश का हो चाहे विदेश का हो, की कीमतों में वृद्धि आदि के कारण उत्पन्न होती है। 1973, 78 तथा 1990 में क्रूड ऑयल के मूल्यों में भारी वृद्धि ने जो तेल आयातक देश थे उनमें मुद्रास्फीति को बढ़ावा दिया था। इनके कारण उत्पादन लागत में वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप कीमत स्तर को स्थिर रख पाना असंभव हो गया था। तो जो लागतजन्य मुद्रास्फीति है उसमें पूर्ण रोजगार की दशा से पहले उत्पादन क्षमता के अप्रयुक्त रहने व श्रमिकों के बेरोजगार पाए जाने की अवस्था में भी उत्पन्न हो सकती है। इसको हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर रेखा चित्र दिया गया है, इसमें हमने एक्स अक्ष पर वास्तविक उत्पत्ति यानी मांग और पूर्ति को लिया गया है और वाई अक्ष पर कीमत स्तर को लिया गया है। एस जो है वो समग्र पूर्ति वक्र है तथा डी समग्र मांग वक्र है। डी और एस वक्र दोनों ही एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं और E1 बिंदु पर काटते हैं। इसमें एस वक्र दो लिए गए हैं, एस और AS1। जब एस वक्र लागतों के कारण ऊपर की तरफ शिफ्ट करके AS1 हो जाता है तो यह एग्रीगेट डिमांड या समग्र मांग वक्र को E1 बिंदु पर काटता है। इससे कीमत स्तर जो है वो OP से बढ़ करके OP1 हो जाता है। तो यहाँ पर सामान्य कीमत स्तर की वृद्धि जो हुई है वो उसका कारण है कि लागत का बढ़ना। इसलिए यहाँ P से P1 पर कीमत स्तर का बढ़ना लागतजन्य मुद्रास्फीति के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। जो AS वक्र है या समग्र पूर्ति वक्र है कि सारी जो है दूर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि हमने ये माना है कि अर्थव्यवस्था में अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता विद्यमान है, जिसका उपयोग किए जाने पर पूर्ति बढ़ती जा सकती है। यदि बीच में पूर्ण रोजगार का बिंदु आ जाता है तो उससे परे जो AS वक्र है को लंबवत दिखाया जाता है। उससे हमारे जो ये मूल विवेचन है इसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता है। जैसे कि मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि कई जगह पर AS वक्र जो है वो आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। ये ऊपर की तरफ लंबवत हो जाता है। लंबवत होने का मतलब ये है कि ये पूर्ण रोजगार का बिंदु या YF आ चुका है। तो जब YF आ जाता है तो ये पूर्ण रोजगार के बिंदु के बाद लंबवत हो जाता है। यहाँ हमने लंबवत नहीं दिखाया है। तो इस प्रकार से जो है लागतों में वृद्धि से कीमतों में वृद्धि करना आर्थिक दृष्टि से आवश्यक हो जाता है। मजदूर संघ जो होते हैं वो अपनी सौदाकारी शक्ति को बढ़ा करके मजदूरी बढ़वाने में सफल हो जाते हैं। विदेशों से जो आयातित महंगे कच्चे माल से उत्पादन लागत जो है वो बढ़ जाती है। पावर्स या ईंधन की जो कीमत है या दर जो है वो बढ़ने से लागत में वृद्धि होती है। यही नहीं बल्कि ऊंचे ब्याज व ऊंचे मुनाफों के कारण भी लागतें बढ़ती है। भारत में हाल के वर्षों में जो कृषिगत माल की उत्पादन लागत बढ़ने से सरकार ने इसके लिए वसूली या खरीद के भाव बढ़ाए हैं।
जिससे फूड मुद्रास्फीति बढ़ी है। एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो होती है, वो बढ़ने से जो है लागतें बढ़ जाती है। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम आते हैं, तीसरी है ढांचागत मुद्रास्फीति। ये जो मुद्रास्फीति है इसकी दशा प्राय विकासशील देशों में पाई जाती है। यहाँ जो है खाद्यान्नों का उत्पादन मांग के अनुसार बढ़ाया जाना कठिन होता है। कृषिगत उत्पादन पर मानसून व प्राकृतिक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। देश के आधारभूत ढांचे में जैसे परिवहन है, विद्युत की सप्लाई है आदि में भी कई प्रकार की रुकावटें पाई जाती है। कई प्रकार की संस्थागत कठिनाइयों जैसे भूमि सुधार, भूस्वामित्व आदि के कारण एवं टेक्नोलॉजिकल यानी तकनीकी पिछड़ेपन के कारण संगठनात्मक व प्रशासनिक बाधाएं जो है वो विकास के मार्ग में अड़चनें पैदा करती है। संपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक जो ढांचा होता है वो विकास के मार्ग में साधक न होकर बाधक हो जाता है, यानी वो बाधा पहुंचाता है। इसलिए कुछ अर्थशास्त्रियों का ऐसा मानना है कि विभिन्न ढांचेगत कारणों से विकासशील देशों में इस प्रकार की मुद्रास्फीति देखने को मिलती है, जिसे हम ढांचागत मुद्रास्फीति या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कह करके पुकारते हैं। विकासशील देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कई प्रकार की ढांचागत बाधाएं पाई जा सकती है। उनमें से कुछ ढांचागत बाधाओं को हम यहाँ पर लेंगे, जिसमें पहले साधनों का अंतर या अवरोध। विकासशील देशों में विकास के लिए वित्तीय साधनों की कमी पाई जाती है। इनकी सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र दोनों के लिए ही कमी होती है। नियोजित विकास के लिए साधनों की पूर्ति के लिए सरकार को प्राय यानी लगभग हर वर्ष घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लेना पड़ता है, जिससे मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की पूर्ति बढ़ने के कारण कीमत स्तर बढ़ता है और मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। दूसरा है फिर विदेशी मुद्रा का अभाव। जो विकासशील देश हैं उनमें विदेशी मुद्रा की कमी होने के कारण आयात करके वस्तुओं की सप्लाई बढ़ाने में कठिनाई उत्पन्न होती है, जिससे देश में मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि इन देशों में विदेशी मुद्रा का अधिक मात्रा में आगमन होने से भी मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि उससे मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। भारत में समय समय पर मुद्रास्फीति को बढ़ाने में विदेशी मुद्रा के कोषों की अत्यधिक वृद्धि ने भी योगदान दिया है। नेक्स्ट है फिर आधारभूत ढांचे का अभाव या आधारभूत ढांचे की कमियां। जो हमारा बिजली है, परिवहन है आदि के अभाव के कारण आर्थिक विकास व उत्पादन के बढ़ने में बाधा आती है, जिससे महंगाई बढ़ती है। मान लीजिए अगर परिवहन के साधन ठीक से नहीं है हमारे पास और लंबा रास्ता तय करना पड़ता है तो परिवहन लागत बढ़ जाती है। परिवहन लागत बढ़ने के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है और कीमतें बढ़ने के कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है फिर कि खाद्य पदार्थों की कमी। हमारे यहाँ पर विकासशील देशों में मांग की तुलना में खाद्य पदार्थों की पूर्ति कम होने के कारण इनके दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो खाद्य पदार्थ हैं वो कृषि पर निर्भर है, मानसून पर निर्भर है। अगर मानसून अच्छा नहीं हुआ, कृषि उत्पादन ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में उनकी पूर्ति कम हो पाती है, जिसके कारण उनकी कीमतें बढ़ जाती है। इसका अपसंचय यानी अगर होर्डिंग कर दी जाती है तब भी जो है खाद्यान्नों की कमी उत्पन्न हो जाती है और इसके कारण मुद्रास्फीति पैदा होती है। तो इस प्रकार से कई बाधाओं के कारण जो है ढांचागत जो मुद्रास्फीति है उसकी दशाएं उत्पन्न हो सकती है। विकसित और विकासशील दोनों ही प्रकार के देशों में मुद्रास्फीति के कई रूप हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हमने इससे पूर्व के वीडियो में और आज के इस वीडियो में मुद्रास्फीति के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया है, जिसके अंतर्गत हमने पहले मुद्रास्फीति की को उसकी तीव्रता के आधार पर मापा था, कि जिसमें साधारण मुद्रास्फीति, आपके तेज रफ्तार वाली मुद्रास्फीति और अत्यधिक तेज रफ्तार वाली मुद्रास्फीति के रूप में हमने अध्ययन किया है ना। उसके बाद हमने जो है कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति का अध्ययन किया, जिसमें इससे पहले वाले वीडियो में मांग जन्य या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का अध्ययन किया था, और उसमें हमने देखा था कि एग्रीगेट डिमांड में जो है वृद्धि होने पर और एग्रीगेट सप्लाई के स्थिर रहने पर इस स्थिति में जब कीमत स्तर बढ़ता है तो वो मांगजन्य या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहलाती है। फिर लागतजन्य मुद्रास्फीति में हमने देखा कि लागतों में वृद्धि के कारण है ना एएस वक्र जो है शिफ्ट हो जाता है और उसके कारण
पुराने एग्रीगेट डिमांड वक्र को जहाँ काटता है उसके कारण जो है पैदा होती है। और यह लागतों में वृद्धि, मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि आदि के कारण पैदा होती है। फिर हमने देखा कि ढांचागत मुद्रास्फीति, जैसा कि विकासशील देशों में विभिन्न प्रकार की ढांचागत समस्याओं के कारण ये मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से मुद्रास्फीति के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया है।